हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी गद्य से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हिंदी के विकास पर और हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के। इस वीडियो से आपके ये 5 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 अंक यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। 5 अंक के आपके गद्य से आते हैं, 5 अंक के आपके पद से आते हैं। तो टोटल 10 नंबर के 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो कि आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। कुछ बहुविकल्पी रहते हैं और कुछ के आंसर अतिलघोत्तरी प्रश्न के रूप में देने रहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2012, 13, 14, 16 और 19 में आया हुआ है। इसी प्रकार से 14, 15 और 21 में आया हुआ है। 15, 16, 20 में आया हुआ है। 13, 14, 15, 16, 17, 19 और 21 में ये क्वेश्चन इसी प्रकार से जितनी बार जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पहला प्रश्न है वो यहाँ पे है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो इसका पहला प्रश्न है वो है शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध 2 नाटककार हों, जो फेमस हों, उन 2 नाटककारों के यहाँ पे नाम पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, अतिलघोत्तरी प्रश्न के रूप में आएगा कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद और यहाँ पर सेठ गोविंद दास। तो ये 2 प्रसिद्ध नाटककार आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। 2012, 13, 14, 16 और 19 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इस प्रकार से दूसरा आपका प्रश्न है मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको अतिलघोत्तरी प्रश्न के रूप में देखने को मिलेगा, ना कि इसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 14, 15 और 21 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर में लिख सकते हैं कृष्णकांत मालवीय। कृष्णकांत मालवीय ने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था। ये मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये भी अतिलघोत्तरी प्रश्न के रूप में आएगा कि किसी एक नाटककार का नाम लिखना है। 2015, 16 और 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध निबंधकार, यहाँ पे आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम लिखना है। किसी एक निबंधकार का नाम यहाँ पे लिखना है आपको, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसके साथ ही आपका जो चौथा प्रश्न है वो यहाँ पे आ जाता है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है। इसके साथ ही आपका जो 5वां प्रश्न है किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। किसी एक उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे 2017, 18, 19, 20 और 21 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। किसी एक प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हों तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो प्रेमचंद्र जी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो आप इनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है छायावादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं बताएंगे। छायावादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पे 2014, 15, 16 और 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको लिखना है भावपूर्ण यथार्थ चित्रण और इसके बाद अनुभूति की सघनता। तो यहाँ पे ये 2 इसके विशेषताएं लिख सकते हैं कि इसमें भावपूर्ण यथार्थता होती है और अनुभूति की सघनता होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं छायावादी युग की 2 विशेषताएं। इसके साथ ही 7वां जो इसका प्रश्न है वो यहाँ पे है मेरी यूरोप यात्रा के लेखक। ये आपको ऑप्शन के रूप में देखने को भी मिल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये रचना है मेरी यूरोप यात्रा, जो कि राष्ट्रपति भी भारत के रह चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही
जो इसका 8वां प्रश्न है वो है यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के यहाँ पे नाम लिखना है। 2017 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे उत्तर में लिखना है। उत्तर में यहाँ पे लिखना है विनय मोहन शर्मा, और दूसरे जो हैं राहुल शंकरत्यायन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दोनों ही यात्रा साहित्य के 2 जो प्रमुख लेखक हैं, या कह सकते हैं बहुत ही अच्छे लेखक हैं। इसके साथ ही जो इसका 9वां प्रश्न है वो है हिमालय के पुकार के लेखक लिखिए। ये भी आपको ऑप्शन के रूप में देखने को मिल सकता है। हिमालय की पुकार के लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न 2014, 17 और 19 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पे जयप्रकाश भारती इज द राइट आंसर। यहाँ पे जयप्रकाश भारती का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है रेती के फूल के लेखक का नाम लिखिए। ये भी आपको ऑप्शन के रूप में देखने को मिल सकता है। 2018, 19, 20 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेती के फूल। इसके साथ ही 11वां प्रश्न है आपका मेरी असफलताएं के लेखक का नाम लिखिए। रचना है मेरी असफलताएं, किसकी रचना है? तो यहाँ पे ये बाबू गुलाब राय की ये रचना है। तो 2018, 19 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय या गुलाब राय की रचना है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके साथ ही भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत दुर्दशा जो रचना है किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। 2013, 17, 18 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन है, ये है उसने कहा था कि लेखक का नाम लिखिए। तो उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो 14, 15, 17, 19 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 क्वेश्चन आपके हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट हैं 2023 की परीक्षा के लिए। तो ये सब आपको याद करके जाना है, और यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न फंसने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो